हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो वी हैव नोज इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज में हम बोल सकते हैं वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो अपने अपर लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इट लीड्स टू अ नेजल चेम्बर और वो नेजल चेम्बर पास थ्रू होता है आगे नेजल पैसेज से। नेजल चेम्बर ओपन होता है इनटू फैरिंग्स। फैरिंग्स एक ऐसा पोर्शन है विच इज़ कॉमन फॉर द फूड एंड एयर टू पास इन। जैसे हम बोल सकते हैं ईसोफेगस एक अनदर नेम है, विंड पाइप। ये दोनों का जो पैसेज है फूड का और हवा का, एयर का, वो कॉमन होता है। इसको बोलेंगे फैरिंग्स। द फैरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन into the trachea. Now we will see this in the figure. So the pharynx part is the common for air and water plus food to pass, and then comes this larynx, epiglottis. This is the sound box area, and here comes the trachea region. लैरिंग्स जो है एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, या तो फिर उसको बोल सकते हैं साउंड बॉक्स, विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड ड्यूरिंग swallowing. Glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. तो epiglottis एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक थिन प्लास्टिक का कवरेज आ जाता है एंड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। यानी लैरिंग्स जो है ये विंड पाइप है और इसमें फूड की एंट्री को होने से रुकाता है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब extending up to the mid-thoracic cavity, which divides at the level of fifth thoracic vertebra into a right and left primary bronchi. So this is the bronchi region where we can say it is divided into right, left, bronchus बोल सकते हैं इसको। ईच ब्रोंकाई का फर्दर डिवीजन होता है, सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई या तो ब्रोंकियोल्स बोल सकते हैं, और आगे चल के ये ब्रैंकियोल्स काफ़ी थिन टर्मिनल हो जाते हैं। कार्टिलेजिनियस रिंग्स जो हैं ये सपोर्ट करते हैं ट्रैकिया को, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रैंकियोल्स को। हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल है ये एंड अप होता है विथ वेरी थिन इरेग्युलर वॉल्ड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे एवियोलाई। द ब्रांचिंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड एवियोलाई seen in this structure together known as or comprise of lungs. हमारे पास दो लंग्स होते हैं जो कवर होते हैं डबल लेयर प्लूरा से, और इस बीच होते हैं प्लूरल लिक्विड जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन ये कांटेक्ट में रहता है थोरैसिक लाइनिंग के, और जबकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो कांटेक्ट में रहता है लंग सरफेस के। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। द स्टार्टिंग पार्ट जो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके जो टर्मिनल पार्ट ब्रोंकियल्स तक एंड एवियोलाई ऑफ कोर्स, ये पूरा जो एक्सचेंज पार्ट है रेस्पिरेटरी पार्ट, इसको इंक्लूड किया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एटमॉस्फेरिक एयर एवियोलाई तक पहुंच जाती है क्लियरिंग द फॉरेन पार्टिकल्स, एंड बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर भी एयर का कम हो जाता है। एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। लंग्स जो है वो सिचुएटेड रहते हैं इन द थोरैसिक चेम्बर विच इज़ एनाटॉमिकली या तो फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चरली इन एन एयरटाइट चेम्बर। नाउ थोरैसिक चेम्बर is formed dorsally by vertebral column, ventrally by sternum, and laterally by the ribs.
thoracic chamber जो है dorsally form होता है by vertebral column, ventrally by the sternum, here we can see, and laterally it is made up of ribs. And the lower side we can see the dome shaped diaphragm. जो भी structural setup है lungs का in thorax, it is such that even if the volume of thoracic cavity अगर बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो it will be reflected in the lung cavity. Respiration में ये steps आते हैं. First step is breathing या तो pulmonary ventilation by atmospheric air ये होता है and CO2 rich alveolar air is released out, यानी CO2 is thrown out of the body. Second is diffusion या तो exchange of O2 and CO2 across the alveolar membrane. Third is transport of gases by the blood. Fourth is diffusion of O2 CO2, blood and tissue में दोनों में exchange होता है O2 and CO2 का. Fifth point is utilization of oxygen यानी O2 cells में by catabolic reactions and the release of CO2 यानी carbon dioxide. We will learn more about this cellular respiration in chapter 14. So till then